कुशल। बिल्कुल सर, यहाँ पर नंबर्स के लिहाज से तो बढ़िया प्रदर्शन एम&एम की तरफ से इस बार ही आ सकता है और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस खासकर पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर यहाँ पर एम&एम कर सकता है। ओवरऑल जो इनकी ऑटो सेगमेंट की रिपोर्टिंग है वो करीबन 23% बढ़कर 75,550 यूनिट्स पर रह सकती है मई महीने में। और साथ ही मारुति सुजुकी के जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट फ्लैट रहेंगे पिछले साल के मुकाबले। जहाँ तक टाटा मोटर्स डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स का सवाल है, वहाँ पर 9% की ग्रोथ के साथ लगभग 50,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है। बट टू व्हीलर स्पेस पिछले महीने का स्टार परफॉर्मर था। इस बारी थोड़ी जो तेजी है वो हमें टीवीएस मोटर दिखा सकता है कंपेयर टू हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ऑलमोस्ट फ्लैट इस बारी रह सकता है 5,20,000 यूनिट्स पर मई महीने की ऑटो बिक्री आंकड़ों के लिहाज से। साथ ही बजाज ऑटो कुल बिक्री देखेंगे तो 4% ग्रो कर 3,70,000 यूनिट्स इस बारी हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जहां तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है, ये लीड कर सकता है तो पैसेंजर व्हीकल्स में एम&एम और टू व्हीलर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीवीएस मोटर आउट परफॉर्म कर सकता है। 16% की ग्रोथ के साथ इनकी कुल बिक्री 3,84,300 यूनिट्स रह सकती हैं। आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड यहाँ पर 2% तक की करीबन गिरावट एक्सपेक्टेड है 76,000 यूनिट्स पर। बट ऑल इन ऑल यहाँ पर जो टू व्हीलर स्पेस है उसमें टीवीएस मोटर ही बाजी मार सकता है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स, इन दोनों काउंटर्स पर नजर रखिएगा, क्योंकि अशोक लेलैंड करीबन 10% की ग्रोथ दिखाकर 14,500 यूनिट्स पर आ सकती है। जहां तक वीसीवी का सवाल है, यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, करीबन 14% का कट यहाँ पर हो सकता है सालाना आधार पर मई महीने की ऑटो बिक्री आंकड़ों के लिहाज से। और जो टाटा मोटर्स है वहां पर भी 10% की ग्रोथ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू अशोक लेलैंड यहाँ पर प्रदर्शन हो सकते हैं। एंड टाटा ट्रैक्टर्स के स्पेस में बात करेंगे तो एम&एम एंड एस्कॉर्ट्स अगेन थोड़ी बहुत पिछले बारी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन रहेगी। इस बारी 2 से 2.5% यानी कि 2 से 4% तक की गिरावट एक्सपेक्टेड है एम&एम और एस्कॉर्ट्स में। तो ऑल इन ऑल आप देखिए तो ट्रैक्टर स्पेस में थोड़ा धीमापन रहेगा, बट ऑफकोर्स आउट परफॉर्मेंस पैसेंजर व्हीकल्स और उसमें भी सिलेक्टिवली एम&एम और टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। ओके, तो ये है ऑटो शेयरों पर आपके लिए टू व्हीलर की बिक्री थोड़ी बेहतर रहने की उम्मीद। टू व्हीलर की बिक्री थोड़ी बेहतर रहेगी सर। कौन सा टू व्हीलर स्टॉक पसंद है शरद जी को, जरा जान लेते हैं। शरद जी, पहले तो ऑटो स्पेस पर अपनी राय दीजिए और साथ ही आपका पसंदीदा शेयर भी। जनरली सर अक्रॉस द बोर्ड मुझे लगता है ग्रोथ तो ठीक ठाक रहनी चाहिए ऑटो स्पेस में, और खास करके रॉ मटेरियल प्रेशर भी मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा इनके लिए। एक्सपोर्ट मार्केट में लॉजिस्टिक्स एक इशू है जो थोड़ा बहुत बॉदर कर सकता है, जिस हिसाब से लॉजिस्टिक के रेट्स वगैरह ऊपर चले गए हैं और टाइम भी बढ़ गया है, तो वो एक चैलेंज रह सकता है। जहाँ तक पिक्स का सवाल है, अक्रॉस द बोर्ड कुछ बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे तो हमें दिख नहीं रहा। मेरे हिसाब से हीरो मोटोकॉर्प एकमात्र स्टॉक है जहाँ आपको वैल्यूएशन कंफर्ट सबसे ज्यादा है। तो अगर मुझे विद इन द पैक कुछ चूज करना है तो मैं ओईएम्स में हीरो मोटोकॉर्प मुझे लगता है एक डिसेंट बेट होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। बाकी ज्यादातर स्टॉक्स में लगभग पीक मल्टीपल या बेटर मल्टीपल्स पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां बहुत ज्यादा अपसाइड खोज पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। राइट, तो ये है आपके लिए इस समय हीरो मोटोकॉर्प पर एक पॉजिटिव व्यू बन रहा है। ऑटोज एज अ स्पेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं। कुशल ने यह भी कहा कि एम&एम के जो सेल्स के आंकड़े हैं वो काफी अच्छे आ सकते हैं। एक बार एम&एम के चार्ट पर भी राय ले लेते हैं। सुदीप जी जरा देखें 2500 के लेवल पर एम&एम, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं सर? दिवांशु, एम&एम का यदि हम चार्ट देखें तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सारे चार्ट्स बुलिश ही है, पर पिछले कुछ दिनों से हमने ये देखा है कि थोड़ा मोमेंटम लॉस यहाँ पे हो रहा है। पर फिर भी स्टॉक अपने 10 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 2490 और 20 दिन का जो एवरेज है और वहां पे एक गैप एरिया भी है 2420 के आसपास का, तो ये दोनों को अभी तक ब्रीच नहीं कर पाया है नीचे। तो मुझे लग रहा है कि अगले जो 2 से 2.5% है 2430 से लेकर 2500, ये एक बहुत बढ़िया सपोर्ट जोन है। मे बी शायद से हम यहाँ पे ये स्टॉक का आउट परफॉर्मेंस भी देखेंगे और कंसोलिडेट होते हुए भी यहाँ पे ही देखेंगे। और एक बार ये इवेंट निकल गया, एक बार ये सोमवार के एग्जिट पोल के बाद का जो रिएक्शन है मंगलवार के रिजल्ट के बाद, तो मुझे लग रहा है एम&एम कुड बी वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स के आसपास के टाइम के हिसाब से। ओके।